अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 200 सालों के शासन के दौरान इस देश को अपनी सहूलियत के हिसाब से चलाने के लिए कई कानून बनाए। इन सभी कानूनों का मकसद सिर्फ भारत से संसाधनों को लूटने और इस लूट का विरोध करने वाले लोगों को जेल में डालना था। भारत में अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाए कई कानून और व्यवस्थाएं आज भी हमारे देश में प्रचलित हैं और ये व्यवस्थाएं हमारे देश में इतने भीतर तक समा गई है कि हम भी कई भारतीय आज तक नहीं जानते कि कौन से कानून हमारे देश में आज भी लागू हैं, जो कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश के लोगों को दमन करने के लिए बनाए थे। इसमें से कई कानून वर्तमान समय में अपनी सतर्कता खो चुके हैं, लेकिन कुछ कानूनी बाध्यताओं के कारण आज भी हमारे देश में लागू हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, खाकी वर्दी। अधिकतर तौर पर खाकी वर्दी को चलन में लाने के श्रेय पर सर हैरी बर्नेट को जाता है, जो कि इसे 1847 में प्रचलन में लाए थे। खाक शब्द का मतलब धूल या पृथ्वी और राख होता है, जिसका मतलब यह होता है कि इसे पहनने वाला अपनी सेवा के लिए खाक में मिलने को तैयार है। ज्ञातव्य है कि भारतीय पुलिस की आधिकारिक वर्दी का रंग आज भी खाकी ही बना हुआ है। नंबर 2, बाएं हाथ की यातायात व्यवस्था। यह व्यवस्था भारत में अंग्रेज़ों ने 1800 के दशक में शुरू की थी। इस व्यवस्था के तहत हम आज भी सड़क पर बाएं हाथ पर गाड़ियां तथा पैदल चलते हैं, जबकि पूरी दुनिया के 90% देशों में दाएं हाथ पर चलने की व्यवस्था है। बाएं हाथ की यातायात व्यवस्था भारत सहित दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में ही लागू है। ज्ञातव्य है कि अमेरिका में वाहन दाएं हाथ पर चलते हैं और गाड़ी की स्टीयरिंग बाएं हाथ पर होती है। भारत में आज भी ब्रिटेन की तरह ही बाएं हाथ की यातायात व्यवस्था लागू है। नंबर 3, सॉल्ट कैश एक्ट 1953। उम्मीद है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह सभी को याद होगा। ये सत्याग्रह नमक कर के विरुद्ध था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में आज भी नमक कर लगाया जाता है, जिसे सॉल्ट उपकर अधिनियम 1953 के आधार पर लगाया जाता है। इस कर को एक विशेष प्रशासनिक खर्च के लिए उपकर के रूप में लगाया जाता है। इसकी दर 14 पैसे 40 किलोग्राम है। यह कर निजी या राज्य के स्वामित्व वाले नमक कारखानों पर लगाया जाता है। वर्ष 2013-14 में इस कर के माध्यम से सरकार को $5,38,000 प्राप्त हुए थे, जो कि इस इकट्ठा करने की लागत का लगभग आधा था। इसकी कर संग्रह लागत को देखते हुए इसे 1978 में स्थापित सॉल्ट जांच समिति ने इसे ख़त्म करने की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भारत में नमक का 92% उत्पादन निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है, जो कि 800 अधिकारियों को रोजगार प्रदान करता है। नंबर 4, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 को अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह या आज़ादी की पहली लड़ाई के बाद बनाया था। इस कानून को पास करने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य एक ऐसे पुलिस बल की स्थापना करना था जो कि सरकार के खिलाफ किसी भी विद्रोह को नियमित को कुचलने के काम आ सके। इस एक्ट के अंतर्गत सारी शक्तियाँ राज्य के हाथ में केंद्रित थी, जो कि एक तानाशाह सरकार की तरह काम करता था। लेकिन अफसोस है कि ये बात है कि आज भी भारत एक सर्वभूम गणराज्य है, लेकिन भारत के ज़्यादातर राज्यों में ये कानून आज भी लागू है। हालांकि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में अपने सूबे के पुलिस अधिनियम पारित कर लिए हैं, लेकिन इसका अधिनियम भी भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के आसपास की ही घूमता नजर आता है। पुलिस अधिनियम 1861 में राज्य सरकार अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका के हाथों में पुलिस को रखा गया है, जिसमें पुलिस के प्रमुख, महानिर्देश और महानिरीक्षण मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत की कार्य कर सकते हैं, अर्थात इनको कभी भी इनके पदों से हटाया जा सकता है और कोई कारणों में भी नहीं बताना पड़ता है। नंबर 5, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यह अधिकतम मूल रूप से 1872 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अदालत की कोर्ट मार्शल सहित सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। हालांकि यह शपथ पत्र और मध्यस्थता पर लागू नहीं होता। ये अधिनियम इस बार
के बारे में बताता है कि कोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें साक्षी के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं और इन सभी सबूतों और गवाहों की लिस्ट को कोर्ट के सामने पहले ही बताना पड़ता है। अंत यह अधिकतम 144 साल बाद आज भी छोटे मोटे संशोधनों के साथ और अपने मूल रूप में भारतीय न्याय व्यवस्था में अहम रोल निभा रहा है। गाइस आपका क्या मानना है इन कानूनों के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर